हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप लोग सभी कोई बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे चैनल को और मेरे सारे वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होंगे और ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे गाइस। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले ना कोई स्क्रिप्ट लिखती हूँ, ना कुछ इमेजिन करती हूँ, जस्ट कैमरा ऑन करती हूँ एंड मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना वीडियो। सो आज का वीडियो है एक ट्रू फ्रेंडशिप के ऊपर में। यस गाइस, सो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यस, ये रियलिटी में भी होता है गाइस। ट्रू फ्रेंडशिप नेवर एंड्स एवर, नेवर एंड्स गाइस। सो ये ऑफ कोर्स ये खुद मेरे ऊपर ही है। तो मैं जो भी वीडियो डालती हूँ ना आप लोग के ऊपर में, तो एक सिचुएशन से मुझे जो भी मोरल्स मिलता है। इन स्टार्टिंग जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था गाइस, सो तभी मैं सोच रही थी कि जो मेरे लाइफ से कनेक्टेड होगा, जो मेरे सिचुएशन से कनेक्टेड होगा, देन सो मैं वो सब कुछ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ गाइस। सो आज भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट के ऊपर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। यस गाइस, ट्रू फ्रेंडशिप नेवर एंड्स। सो ये सिचुएशन है मेरे ऊपर, मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड, जो हम लोग एकदम बचपन वाले फ्रेंड है, चट्टी बट्टी वाले फ्रेंड होते हैं ना गाइस, वैसे मतलब बहुत सारे दोस्त आए गए वैसा। बट शुरुआत में हम लोग उतना सीरियस नहीं थे एक दूसरे को लेकर के। तो हम लोग स्कूल में साथ में मिले और वो यहाँ स्टार्टिंग में रहती भी नहीं थी, वो सर्डेन आती है एंड शी जॉइन माई स्कूल। और फिर हम लोग स्कूल में, आप लोगों को मैं बता रही हूँ, हम लोगों का फ्रेंडशिप पता है कैसे हुआ था। 3 रुपये को लेकर के, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये को ले करके हमारा फ्रेंडशिप हुआ था। इसमें कैंटीन में कुछ खा रही थी गाइस, और वहाँ पे मेरा पैसा कम पड़ गया, ऐसा कुछ था। और शी वॉज पे फॉर मी। और फ्रॉम दैट टाइम हम लोग एकदम गहरी वाला दोस्ती बन गया गाइस। और मतलब और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ ना कि वो जस्ट और जस्ट मेरे घर के बगल वाले बिल्डिंग में, लाइक ये मेरा बिल्डिंग है और ठीक उसका बगल वाला उसका बिल्डिंग है, और ऐसा हो गया। और ऐसा भी कोइंसिडेंस देखो कि मेरा खिड़की और उसका खिड़की दोनों आमने सामने, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा प्योर कनेक्शन है ना हम लोगों का, इतना ज़्यादा प्योर कनेक्शन है। और वो ऐसा मैं सोचती हूँ आज कि वो यूनिवर्स से ही हम लोगों का फ्रेंडशिप क्रिएटेड था शुरुआत से। हम लोग एक दूसरे को ना जानते थे ना पहचानते थे। वो अदर जगह पे रहती थी, वो शायद आके शिफ्ट होती है, वो स्कूल में भी पढ़ रही है, मेरे स्कूल में ही पढ़ रही है, इवन मेरे क्लास में ही पढ़ रही है। सो उसके बाद हम लोग सडन मिलते हैं और फिर बातचीत होता है, और इतना कोइंसिडेंटली होता है कि वो एकदम पास पास में रहते हैं। और तब से हम अपने सारे स्कूल कंप्लीट करते हैं, एवरीथिंग सब कुछ इसी तरीके से हमारा चलता है। और आप नहीं मानोगे, जब मैं क्लास 2 में थी ना, क्लास 2 में, तब से हमारा फ्रेंडशिप बना। उसके बाद बहुत चीज़ें आए गए, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होता था हमारे बीच में, ऐसा नहीं कि हाँ लड़ाई नहीं होता, ये भी नहीं होता। सो फिर भी हम लोग का बना रहता, मतलब हमारे बीच में ऐसा नहीं था कि हम लोग वेट करते भाई, या ईगो एटीट्यूड नहीं था कि वो आएगा तभी मैं जाऊँगी उसके पास, या वो तू आएगी तभी, ऐसा कुछ हमारे बीच में नहीं। तो हमारे बीच में ना स्टार्टिंग से ही वो प्योर रहा है। मतलब ऐसा था ना कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। लोग हमें चिढ़ाते थे, हमारे मतलब बिल्डिंग के भी लोग थे भाई, इन लोग का कितना बात होता, बात ही खत्म नहीं होता था, इतना ज़्यादा अच्छा था। फिर स्कूल में भी लोग, भाई इन लोग का फ्रेंडशिप कैसा है, कितना बात करता है, कैसा फ्रेंडशिप है जो ख़त्म ही नहीं होता, रात तक चलते ही रहता था, ऐसा था हम लोगों का। बट क्लास 12 के बाद हमारा स्कूल चेंज हुआ एंड वो कहीं और शिफ्ट हो गई। एंड देन फ्रेंडशिप में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थोड़ा सा बढ़ा बिकॉज ऑफ दी अदर फ्रेंड्स। होते हैं ना कुछ टॉक्सिक लोग आकर के बीच में इंटरप्ट करेंगे आप लोगों को और एक दूसरे को भड़काना है, एंड एक्सेट्रा गाइस। सो वो वाली सिचुएशन भी हुआ है हम लोगों के बीच में। बट ऐसा भी टाइम आया जब हम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए।
है जब हम दोनों ही गैप हुआ, हमारे बीच में भी गैप हुआ, ये नहीं कि नहीं हुआ, ऐसा वाला गैप हो गया भाई कि एक दूसरे को ना पहचानते वाला वो वाला चीज़ें हो गया। बट मैं तो नहीं रह पाई, मतलब वो अगर अगर कोल्ड है ना तो मैं नर्म हो जाती कि नहीं चलो भाई, मैं तो नहीं रह पाऊँगी, मुझे जाना है। और सेम अपोज़िट सिचुएशन में तो वैसा सब चीज़ें हुआ। पर ये तो बहुत गंदी वाली हो गया था गाइस, और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था हमारे बीच में। देन 1 डेढ़ साल के बाद हमारा फिर बीच में सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। जिगरी वाला नहीं भाई, हम लोग का कभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं है। बट वो बोलते हैं ना कि नज़र इज़ रियल गाइस, नज़र इज़ रियल। सो हमारे बीच में फिर से बहुत ही भयंकर वाला चीज़ें हो गया। सो और उस टाइम पे क्रिएटेड हुआ ना जब हम लोग के बीच में डिस्टेंस आ गया, जब मैं बहुत ही गंदी वाली बीमार पड़ गई थी, बहुत ही गंदी वाली बीमार पड़ गई थी। एंड शी ब्लॉक्ड मी। मैंने तो आज तक उसको ब्लॉक नहीं किया था, बट उसने फर्स्ट टाइम भी किया था। और इस टाइम भी शी ब्लॉक्ड मी बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशू। हम लोगों के फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो गए, तो हम लोगों को अपना बात का बंद करना पड़ा, हमारा मिलना जुलना सब खत्म। एंड मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। एंड उस टाइम पे भी मतलब वो आई, मुझे देखने आई, और भले ही उसको कुछ भी सुनना पड़ा, कोई बहुत कुछ बोला, पर शी इज़ ऑलवेज़ विथ मी। मतलब वो मेरे हमेशा मेरे टफ़ टाइम जितना भी मेरे लाइफ में गया है ना, शी इज़ देयर फॉर मी। शी इज़ मतलब वो ना एंजल है, मेरे लाइफ की एंजल। मतलब वो क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। तो जब हमारा फ्रेंडशिप बंद हुआ था, मुझे आज भी याद है, हमारा बातचीत बंद हुआ था 6 नवंबर को। और उस टाइम पे हमारा बातचीत बंद हुआ था जब मैं एडमिट थी। लिटरली मैं बहुत गंदे कंडीशन में थी, मैं एडमिट थी। हमारा वहीं से बातचीत बंद हो गया, और कुछ फैमिलीज़ में इशू हो गए गाइस। और फिर मैं बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो गई थी। मैं थोड़ा नेगेटिव भी हो गई थी उसको लेकर के, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पर फिर मैंने बोला कि नहीं यार, अब कोई फ्रेंडशिप नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, ऐसा वैसा बोल कर के मैंने खुद को ही दिलासा दिया। और फिर अकेले ही बोली कि नहीं, अब मुझे कोई फ्रेंड, ऐसा मैंने कभी नहीं किया कि उसको मैंने रिप्लेस किया। सॉरी सॉरी फॉर मिसकम्युनिकेशन। ये मेरा खांसी बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है मुझे, तो थोड़ा सा मैं नेगेटिव भी हो गई थी। बट फिर मैं ये हो गई कि नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं होता, किसी से बात नहीं करना, कोई भी फ्रेंड नहीं बनाना, नहीं, मेरे को बस अकेले रहना है। इस ग्रुप में मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी ना उसके जाने के बाद कि आई हैव डिलीटेड ऑल माई फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट गाइस। मैंने सबसे डिसअटैचमेंट बना लिया। मैं सबके मुंह पे बोल देती भाई, मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तेरे से बात नहीं करना, मुझे इवन कोई नहीं चाहिए। मतलब सब बोले पागल हो गई है, मतलब क्या है, मतलब मैं इतना ज़्यादा हर्टेड थी उस टाइम पे। और मैं बोली कि नहीं, अब मुझे बस अकेले रहना है, और मेरे को सब अकेले करना है, मेरे को कोई नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनीवन गाइस। सो फिर आज एक ऐसा टाइम था, आज 19 मार्च है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऑफकोर्स मतलब 5 मंथ्स अराउंड हो गए थे, ठीक है। और आज मैं एक ऐसा जगह जाने वाली थी जहाँ पे वो भी आने वाली थी। एंड वी बोथ नो डैट कि हम लोग जाएंगे। बट वहाँ पे एक सिचुएशन ये क्रिएट हुआ कि मुझे वहाँ पहले जाना था, और वो बात से आने वाली थी वहाँ पे। तो मैं बोली कि ठीक है भाई, मैं अपना काम करके निकल जाऊँगी, एंड देन वो आएगी, तो हम लोग का तो वैसे ही बातचीत नहीं होने वाला, और हम लोग मिल भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा वाला चीज़ हो गई हमारे बीच में। एंड कहते हैं ना कि यूनिवर्स का ही सब रचा रचाया चीज़ें हैं, ऐसा सब चीज़ें। बट ऐसा कुछ हो गया कि मेरा टाइम एक्सटेंड हो गया। मतलब अब ऐसा टाइम आ गया था कि मेरा टाइम और उसका टाइम पूरा मैच कर गया। जब पूरा आमना सामने होने वाला था हम लोग का, तो मैं सोच रही थी कि ठीक है, अगर मिलेंगे तो वो तो शायद मुझसे बात नहीं करने वाली, तो मैं भी फोर्स नहीं करूँगी।
क्योंकि मैं पहले भी ट्राई करती हूँ, मैं मुझे जब वो ब्लॉक कर देती है ना, लिटरली मैं इतनी ज़्यादा मैं इमोशनल भी रहती थी, किसी-किसी टाइम पे बहुत अकेला फ़ील करती थी। सो येस गाइस, आई वुड परचेज़ न्यू सिम फॉर कॉन्टैक्ट हर। सो मैंने न्यू सिम भी लिया था उसे मनाने के लिए, उससे बात करने के लिए, बट शी डिनाइज़ कि नहीं मुझे बात नहीं करनी तेरे से, तो मेरे से दूर ही रहे तो बेहतर है। उस समय मैं और भी ज़्यादा हर्ट हुई थी, तो बेसिकली मैंने सोच लिया था कि नहीं मुझे ट्राई नहीं करनी। अब जब वो इस बात पे एग्री नहीं है कि शी वांट्स एनी फ्रेंडशिप विद मी, सो लेट इट बी, कोई बात नहीं। सो आज क्या हुआ, जब हम लोग आमने-सामने हुए तो वो जहाँ बैठी थी ना वहाँ पे मेरा पर्स था, ठीक है? तो मैं जस्ट लेने गई एंड शी जंप्ड एंड हग्ड मी टाइटली। मतलब वो इतना ज़्यादा टाइटली मिला और इमोशनल भी हो गई थी, मैं गाइस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, मुझे 5 मिनट तक तो मुझे एकदम टाइटली हग करके थी एकदम। एंड शी टेल्स कि आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, ये वो फैमिली में बहुत इशू हो रहे थे, मैं तुझसे बात करना चाहती थी बट नहीं कर पा रही थी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब चीज़ें हुआ। एंड मैं भी इमोशनल हो गई और फिर मैंने बोला अच्छा मैं तुझे याद थी, तो बोले कि चुप रहे तू, लात मारूंगी तुझे, ये ना तेना जो भी हम लोग मजाक करने लगे। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें, फिर हम लोगों का जो भी काम था वहाँ पे हम लोग अपने काम कंप्लीट किए और फिर निकले। जो भाई अब जो निकले और हमारे जो गप्पे स्टार्ट हुए गाइस, गप्पे वो तो लेवल की है। और फिर हम लोग कहे कि भाई देख ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया और हम लोगों का फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा नज़र लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार हो चुका है। सो अब हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि अपना हम लोग हमारा फ्रेंडशिप को हाइड ही रखने वाले हैं, मतलब लोगों के सामने नहीं दिखाने वाले, अदर्स फ्रेंड्स को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जेलसी हो जाती है सबको कि भाई तेरे का फ्रेंडशिप कैसे चल रहा है इतने सालों से, मतलब क्लास 2 आप समझ सकते हो, क्लास 2 देन मैं 10 तक उसके साथ रही, वहाँ 8 इयर्स, देन अलग अलग भी रहे, मतलब 2017 से आपका वहाँ पे 8 इयर्स एंड 2017 से अभी का जोड़ लो 2026, मतलब हमारा फ्रेंडशिप लेवल का, भाई लेवल का, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ब्लेसिंग्स है, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग है, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने रहते हैं बस। तेरा टफ टाइम ही कर नहीं नहीं समझते भाई कि मेरा कोई भी डिफिकल्टी चीज़ है वो है, लेकिन मुसीबत में है, लात खा लेंगे, मार खा लेंगे, डाँट सुन लेंगे, जो भी कर लेंगे, बस साथ रहना भाई, ऐसा वाला चीज़ें था। और तो फिर हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, अब हम लोग के घर में भी नहीं बताना कि वी आर टुगेदर नाउ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग हफ्ते में मिल लेंगे या 2 हफ्ते में मिल लेंगे, आउटिंग कर लेंगे, बाहर चले जाएँगे। बट चलो फिक्स करते हैं हम लोग। और फिर आज हम लोग चीज़ें शेयर कर रहे हैं, हम लोग के बीच में ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। तो फिर बच्चे-कुच्ची बातें हम लोग बाद में करेंगे, ऐसा करके हम लोग एक-दूसरे को बाय करते हैं, साथ में आइसक्रीम खाते हैं गाइस। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड नाउ जब मैं घर आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ्री फील होता है कि फाइनली आई हैव समवन टू व्हॉम आई कैन शेयर एवरीथिंग गाइस। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई होना चाहिए जो उन लोग से हम लोग शेयर कर पाए। सो आई फाइंड माई बेस्ट फ्रेंड बैक गाइस। अगर आप लोगों की लाइफ में भी ऐसे ही दोस्ती है, ऐसे ही फ्रेंड्स है, तो प्लीज़ उसे मत छोड़ना और उसके साथ हमेशा रहो गाइस। और क्योंकि ट्रू फ्रेंड्स नेवर एंड्स गाइस, तो वो कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाले, कभी नहीं। तो मैं तो आज बहुत खुश हूँ गाइस। सो मेरा आज का यही मोरल है कि अगर आपके पास ऐसे दोस्त है तो प्लीज़ उसे कभी ना जाने दें, हमेशा साथ रहे, एक दूसरे को समझें और बस यहीं साथ में रहें। क्योंकि एक फ्रेंड्स ही होते हैं ना जो आप लोगों को हील कर सकते हैं। फ्रेंड्स बोलो या कोई भी बोलो, मतलब लाइफ में एक पर्सन तो ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ एंड तक चले, मतलब हमेशा ही रहेगा, ये सबके हर एक एंड्स में रहे, भले कुछ भी हो जाए। तो
मेरी फ्रेंड मिल के बस मुझे आज इतना ज़्यादा खुशी मिल रहा है ना, तो इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे मिल नहीं सकती है। तो फ़िलहाल हम लोग अपने फ्रेंडशिप को भी हाइड करके रहेंगे, ताकि नो मोर नज़र गाइस। सो बस मैं उसे आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। और इस मोरल्स को अच्छे से ग्रैब करके रखो गाइस। और अगर आपके पास भी ऐसा फ्रेंड्स है तो प्लीज़ उसको अपने पास अच्छे से रखो, प्योरली रखो। अगर कुछ भी चीज़ है, कुछ भी रिश्ता आपके पास प्योरली और लॉयल्टी से निभा रहे हो, आपके पास है, या आप उसे प्योरली और लॉयल्टी से निभा रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको उसे कभी आप लोगों से अलग नहीं करते। मैं तो बस इतना ही मानती हूँ बस। सो आज के लिए इतना ही। सो आई होप यू all like my this video, so do subscribe and like my channel, and please do support me guys, please do support me guys. So आज के लिए इतना ही, बाय बाय।